तो आज हम कवर करेंगे क्वालिटी मैनेजर के बारे में सारी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डिटेल जो आप लोग को पता होना चाहिए। एज ए क्वालिटी मैनेजर मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, कितना इसमें पे आउट मिलता है, क्या एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सारे बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी मैनेजर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन के लिए कि हमारे पास कौन सी डिग्री होना चाहिए अगर हमें क्वालिटी मैनेजर बनना है। अगर आप क्वालिटी मैनेजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कोई भी मास्टर्स डिग्री जो हो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि MHA या MBA इन HA। आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं तो वैसे तो लोग बैचलर्स डिग्री में भी क्वालिटी मैनेजर को हायर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऑनेस्टली, वो जो बैचलर्स के बाद क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन पे आते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ा इशू होता है कि उनके पास पे आउट अच्छा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, टीचिंग नहीं होती, और वो ऑनेस्टली मैं बताऊं दे आर नॉट सर्टिफाइड पीपल। मैं आपको रियली बता रहा हूं, जो लोग बैचलर्स करने के बाद सीधे कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं और जो उनको सीधे क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन मिल जाती है ना, दैट इज नॉट कंसीडर एज अ सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर। सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मैंने भी किया और आपको भी करना चाहिए। उसके थ्रू आप एक्चुअल में एक क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेबल होते हैं और आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। अब लेकिन कोई जल्दबाजी में, कोई जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं जो न्यूली खुले होते हैं, तो लोग वहां चले जाते हैं और तुरंत उनको बोल देते हैं अरे क्योंकि स्टाफ कम है, अब जिसको जो पोजीशन मिल जाए वो उसको हायर कर लेते हैं और उसको वो रख लेते हैं, भैया तुम एक काम करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल देख लो, तुम हॉस्पिटल में मैनेजर बन जाओ, तुम PR बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ। विदाउट देयर बैकग्राउंड, विदाउट देयर एक्सपीरियंस वो हायर कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें अपना हॉस्पिटल रन करना होता है। लेकिन एक क्वालिटी मैनेजर वही होता है जो सर्टिफाइड हो, जिसके पास एक सर्टिफिकेशन हो क्वालिटी मैनेजर का, और वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बात रखो कि बेसिक जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दैट हैज टू बी मास्टर्स डिग्री इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या MBA इन HA। लेकिन अभी पिक्चर वहां तक नहीं पहुंचती। उस क्वालिटी मैनेजर तक पहुंचने के लिए आपको MHA या MBHA के बाद करना पड़ता है बहुत स्ट्रगल, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज गेन करना पड़ती है और करना पड़ता है सर्टिफिकेशन कोर्स। अगर आप एक सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप जरूर करना, जिसे कहा जाता है CPHQ, मतलब सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर क्वालिटी। ये एक ऐसा कोर्स होता है जो बेसिकली अगर आप देखें तो सिक्स सिग्मा या NABI JCI एक्रीडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें रन करने के लिए। तो क्वालिटी मैनेजर का जो जॉब है ना, वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग हाई प्रोफेशनल जॉब है, और इसमें जैसे कि उसको PSP करना पड़ता है, यानी पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स रन करना पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को चेक करना पड़ता है, उसको एक एक चीज का डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जो मैं आपको आने वाले समय पे अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा JD की उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होती है। तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इसलिए ये सारे काम वो ही कर सकता है जो सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर हो। तो अगर आप MHA या मास्टर्स डिग्री करके बाहर आ रहे हैं, और आपको सबसे पहले तो होना चाहिए आपके पास एक बढ़िया वाला एक्सपीरियंस, कम से कम गिरी हालत में 5+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये कोर्स जरूर कर लीजिए। अगर आप सिक्स सिग्मा या इस पर जाके आप देखेंगे कोर्स अवेलेबल होता है, तो आप ये कोर्स जरूर करेगा, बिकॉज ये कोर्स आपके डिग्री में और आपके काम में प्लस पॉइंट होता है, और आपको अच्छा पे आउट मिलता है और आपको अच्छी पोजीशन मिलती है और आपका काम बहुत रिफाइन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि इसके अंदर कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन है जो क्वालिटी मैनेजर के अंडर आती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजर, तो क्वालिटी मैनेजर केवल एक दो चीजें नहीं देखता, पूरा हॉस्पिटल उसके हाथ में होता है, पूरे हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करता है। और अगर आप देखें NABH के बारे में, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि NABH क्या है, बहुत बेसिक चीजों में समझाऊंगा, NABH के बारे में पूरी स्टडी करवाऊंगा, तैयारी कराऊंगा, तो आप एक अच्छे एडमिन और एक अच्छे मैनेजर बन पाओ। तो उसके लिए मैं आने वाले समय पे आपको आगे वीडियोस में सिखाने वाला हूं, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो
मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि NABH जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, इंडिकेटर्स होते हैं उसके अंदर क्वालिटी और मैनेजमेंट के लिए एक हायरार्की और एक इंडिकेटर्स अप्लाई होती है, एक SOP होती है जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब कि क्वालिटी मैनेजर हर चीज के SOPs को मेंटेन करता है, उनके अकॉर्डिंग काम करवाता है। क्वालिटी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज में बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को टॉप नॉच रखना। तो एक हेल्थ केयर के क्वालिटी को टॉप नॉच करने के लिए बनाई जाती है SOP, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर हॉस्पिटल में SOP फॉलो करना मैंडेटरी है, और अगर आपका हॉस्पिटल NABH एक्रीडेट है, जो कि कंपलसरी है इस समय पे, तो आपको दिए जाते हैं 75-76 इंडिकेटर्स होते हैं जो हर साल अपग्रेड होते जाते हैं, बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रोसीजर्स होते हैं हर काम को करने के लिए। तो ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये बेसिकली कंप्लायंसेस होती हैं कि आपको इस कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है, और ये सारा काम जो होता है क्वालिटी मैनेजर का होता है। उसको ये बात अश्योर करना होती है कि हॉस्पिटल में छोटे से अटेंडर से लेके जर्नल मैनेजर तक हर व्यक्ति एक SOP फॉलो करे, एक स्टैंडर्ड फॉलो करे, और एक हायरार्की और एक कंप्लायंस है हर चीज को पूरा करे। जुगाड़ू वाला काम ना करे, शॉर्टकट वाला काम ना करे, क्योंकि जब इंस्पेक्शंस होते हैं और जब ये NABH वाले आते हैं चेक करने, सरप्राइज चेकिंग होती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में जो इंडिया में हेल्थ केयर में काम करता था, मेरे हॉस्पिटल के रात के 2 बजे हेल्थ ऑफिसर्स आके NABH के चेक कर जाते थे, सरप्राइज चेकिंग हो जाती थी, बट एवरीथिंग फाउंड गुड। तो इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, क्योंकि आपको ट्रेन करना पड़ता है स्टाफ को, आपको बताना पड़ता है कि हमारी ये SOPs हैं, इसको अंडर आपको काम करना है, चाहे एक मरीज हो चाहे 100 मरीज हो। SOP नीड्स टू बी फॉलो, इंडिकेटर्स नीड्स टू बी फॉलो। हर एक इंडिकेटर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, SOP के स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, और इन सबों को चेक करता है, उन सबों को अश्योर करता है क्वालिटी मैनेजर। तो जब मैं आपको अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा ना सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा देखो कि कितना डिटेल्ड में काम करना पड़ता है क्वालिटी मैनेजर को। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आज मेरा मूड हो रहा है, आज मैं उठा, मैंने MHA करा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, चलो मैं क्वालिटी मैनेजर बन जाता हूँ, उसमें पे भी अच्छा मिल जाता है। देखो मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं एज ए क्वालिटी मैनेजर काम करा है मैंने 4 साल से, बता रहा हूँ क्वालिटी मैनेजर की जॉब ना लिटरली ब्लड एंड स्वेट की होती है। मतलब कि जरा सी मिस्टेक और सीधे पूरा जिम्मा आता है क्वालिटी मैनेजर के ऊपर। अगर आप देखो तो क्वालिटी मैनेजर का काम होता है पेशेंट सर्विसेज को, पेशेंट केयर सर्विसेज को, हर चीज के चीजों को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जरा भी केओस होता है, जरा भी कंप्लायंस आती है, जरा भी कुछ इंडिकेटर्स फॉलो नहीं होते या स्टाफ कुछ गलत करता है, तो सारा जिम्मा, सब चीजों की जिम्मेदारी क्वालिटी मैनेजर पे आती है। वो सामने खड़ा होता है और उसकी नौकरी पे बात आ जाती है। तो ये मत सोचो कि क्वालिटी मैनेजर में आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है। पैसा हाँ उसमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उतने ही चांसेस होते हैं कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे टर्मिनेट करा जाता है। इसमें सीधे सीधे वार्निंग नहीं दी जाती, सीधे टर्मिनेशन लेटर आपके घर पे प्रेम पत्र पहुंच जाता है कि भैया आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, कल से मत आना। क्योंकि इस पोजीशन को लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, स्पेशली जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नामा जामा ब्रांड है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो सीधे प्रेम पत्र आपके घर भेज देंगे कि आपकी जॉब से आपको निकाला जाता है, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी कोई आपको सामने से बुला के, वो सीधे आपको बोलेंगे अपना हिसाब करी जाए। क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये हल्की जॉब नहीं है, ये जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पे एक गलती और यू आर आउट फ्रॉम द जॉब, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क जॉब, हाई रिस्क हाई पे ये जॉब है। तो इसमें क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आपको एक बहुत ही छोटे से छोटा उदाहरण देता हूं, ठीक है, इससे आप बेहतर समझ पाओगे, और इससे स्पेशली वो लोग समझ पाएंगे जो मेडिकल वाले और मेडिकल लैब में काम करते हैं। आप जो मेडिकल लेबोरेटरी में काम करते हैं, मेडिकल लैब में काम करते हैं, जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, अगर आप देखो तो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते समय आप अंगूठा बंद करके आप यहाँ पे टर्निकेट बेल्ट बांधते हैं, और उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या होता है? आपको अंगूठा बंद करवाया, टर्निकेट बेल्ट बांधा, यहाँ पे आपने एक बार ऐसे देखा, वीन चेक करी, फिर आपने यहाँ बेल्ट बांधने के बाद वीन दिख गई तो आपने कॉटन स्वैब से साफ करा, और उसके बाद आपको सीरिंज एंटर करके ब्लड सैंपल लेना है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन ये एक इंडिकेटर है और ये एक SOP के अकॉर्डिंग प्रोसीजर है। अब होता क्या है, आपने सब कुछ फॉलो करी, आपने क्या करा, यहां देखा वीन आ गई, आपको यहाँ पे वीन्स दिख रहे, आपको नस दिख गई, आपने टैप करा, नस दिख गई, आपने कॉटन स्वैब लगा दिया, फिर आपको इसके ऊपर टैब नहीं करना है।
अगर आप देखो NaBH के इंडिकेटर में ये दिया गया, क्योंकि कॉटन स्वैब क्यों लगाया जाता है? वो स्टरलाइज कॉटन स्वैब इसलिए लगाया जाता है कि वहां पे कोई जर्म्स या कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का अगर कोई गंदगी है तो वो साफ हो जाए, क्योंकि सैंपल क्या है, साफ सुथरा सैंपल है, कोई दिक्कत ना हो सैंपल लेने में। तो क्या करते हैं लोग, लगाया फिर स्वैब करा, फिर लगाया फिर स्वैब करा, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन ये बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर सकती है। अब उसी में मैं बता रहा हूं, चलो आपने लगा दिया, चलो कोई ने ध्यान नहीं दिया, आपने कर दिया, ठीक है, आपने सैंपल ले लिया, आपको नस नहीं मिल रही थी, आपने सैंपल ले लिया। बहुत सारे लोग सैंपल लेते समय ग्लव्स नहीं पहनते ना, ये पीपी जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव केयर, पीपी है ना, ये जो पीपी है वो नहीं पहनते, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव चीजें। आप क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, आप ग्लव्स नहीं पहनते, आपके ऊपर क्या हो जाएगा, सीधे आंख के ऊपर बात आ जाएगी। और कोई भी अगर ये देखेगा और किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने आपकी फोटो क्लिक करके डाल ली कि सैंपल ले रहा है पर ग्लव्स नहीं पहना है ना, अनहाइजीन तरीके से ले रहा है, और हॉस्पिटल पे अगर क्लेम कर दिया, तो पता है किसकी बैंड बजेगी? जो ये कर रहा है वो तो नौकरी से बाहर गया, साथ में क्वालिटी मैनेजर खड़ा हो जाता है सामने कि जब आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है तो क्यों उसको फॉलो नहीं करा जा रहा। देखो, कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्वालिटी मैनेजर इज अ हाई रिस्क जॉब। छोटी छोटी बातों के लिए ना उसके ऊपर नौकरी पे बात आ जाती है और बहुत ही प्रेशर उसके ऊपर होता है। बात तो बहुत सही है, ठीक है। अब देखो, आपने सैंपल लिया, अब कई बार होता है कि लोग सिर्फ सैंपल लेते हैं ना, तो सैंपल लेते समय जो उनकी सुई है वो एकदम ज्यादा अंदर चली जाती है, तो पेशेंट ऐसे हो सकता है। अगर वो पेशेंट चाहे और उसने इतना ही कंप्लेन कर दी ना, क्योंकि वहां स्वेलिंग आ गई, क्लॉट बन जाता है ना, क्योंकि आपकी सिरिंज सीधे दूसरी नस, एक नस को फाड़ के दूसरी नस में गई या हड्डी को टच कर दी, तो पेशेंट उचक जाता है। तो ये डेंजर साइन होता है। ये दिखने में छोटी सी गलती लगती है, मैं बिल्कुल आपको छोटा सा एक इंसिडेंट से बता रहा हूँ कि छोटे से मिस्टेक लगती है, लेकिन इस मिस्टेक से आपकी नौकरी तो जाएगी, साथ में क्वालिटी मैनेजर की बैंड बच जाती, हॉस्पिटल के ऊपर क्लेम करा जा सकता है। अगर पेशेंट ये बात बोल दे कि मेरे को स्वेलिंग हो गई, मेरा ब्लड सही नहीं आया, मुझे हड्डी में लग गई, या मुझे दर्द हो रहा है, या ऐसा है वैसा है, तो मैं बता रहा हूँ लिटरली हॉस्पिटल की क्या हो जाती, क्लास लग जाती है कि उसने अपने स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करा। इसलिए जब इंस्पेक्शंस होते हैं तो लोग क्यों कैप पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, पूरे ग्लव्स पहनते हैं, केवल उस समय क्यों पहनते हैं जब इंस्पेक्शन होता है? द रीजन इज कि आप उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, आप हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, हर चीज की डेटा एंट्री की जाती है। तो ये जो मैं आपको छोटी डिटेल बता रहा हूं, इसको ये बहुत माइन्यूट सी लगती है, लेकिन पता है आपको इतनी छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा केओस हो सकता है हॉस्पिटल में। और इसके ऊपर, और इन चीजों की वजह से सारी गलती की बात किसके ऊपर आती? क्वालिटी मैनेजर क्या कर रहा था, वो क्यों ध्यान नहीं दे रहा था, उसने क्या इनको ट्रेन नहीं करा, उसने क्या अपने स्टाफ को सिखाया नहीं कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये इश्यूज हो जाते हैं। तो इतनी हाई रिस्क जॉब है कि छोटी छोटी मिस्टेक एंड यू आर आउट ऑफ द जॉब। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इससे पहले कि आप ये सोचो कि ये बहुत ही अच्छी पेइंग जॉब है इसलिए मैं इसमें घुस जाता हूं, अगर पे आउट बहुत हाई है तो उतना रिस्क भी लेना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी जेडी के ऊपर। सो दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे ये सारे जेडी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूं कि ये काम है जो बेसिकली क्वालिटी मैनेजर, जो बेसिक बता रहा हूं इससे ज्यादा है, अगर उसके काम देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेजर जो बेसिक चीजें जो स्टार्टिंग के लिए करी जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। और हर महीने आपको एक ऑडिट और आपको एक पीपीटी फाइल करना है, आपको बनाना है और अपने लीडर्स बोर्ड को प्रेजेंट करना है कि हॉस्पिटल की ग्रोथ कितनी हुई, पेशेंट सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम के अंदर कितने पेशेंट हैं जो पॉजिटिवली, जिन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है, जितने उन्होंने नेगेटिव दिया है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, पॉजिटिव है तो उनका रिव्यूज क्या थे, और साथ ही में कि आपके हॉस्पिटल में क्लीनिंग को लेके, फूड पेंट्री को लेके, जितनी भी चीजें उन सबको लेके क्या रिस्पॉन्स है। और अगर आपके पास डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है कि आप कहां गलत है, कहां पे ऑडिट के दौरान या इंस्पेक्शन के दौरान या राउंड्स के दौरान आपको ये गलतियां दिखी हैं, वो डिस्क्रिपेंसीज को क्लोज करना, ये सारे काम क्वालिटी मैनेजर के हैं। अगर आपके पास इंडिकेटर्स है, जैसे मान लीजिए 72-73 इंडिकेटर्स है NaBH के, तो उन 73 में से कितने इंडिकेटर्स हैं जो फॉलो करे जा रहे हैं? जैसे उदाहरण पे, क्या लिफ्ट के अंदर चेकलिस्ट लगी है, क्या हर बाथरूम के अंदर चेकलिस्ट लगी है, जितनी बार बाथरूम साफ होता है क्या वहां पे क्लीनिंग स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ का मैनेजर या उस एरिया का इंचार्ज उस चेकलिस्ट को चेक करता है? अगर नहीं करता है तो वो डिस्क्रिपेंसी गिनी जाएगी और उसको क्लोज करने के लिए उसको करके फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम होता है, छोटी छोटी गलतियों से लेके बड़े बड़े मेजर ब्लंडर तक
क्वालिटी मैनेजर को लीड करना पड़ते हैं। तो बहुत डिटेल में अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं कि क्वालिटी मैनेजर के ऊपर हम और भी डिटेल में उनके काम के बारे में मैं आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वालिटी, तो मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि क्वालिटी मैनेजर के बारे में और डिटेल में क्या क्या हम सीखें। तो ये बेसिक काम होते हैं, दिखने में ऊपर बड़े आसान लगता है, अरे क्या करना, चेकलिस्ट ही तो बना, अरे और डॉक्यूमेंटेशन तो करना है। दोस्तों ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बहुत ही हेक्टिक और बहुत हाई रिस्क जॉब है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें माफी की गुंजाइश नहीं होती, इसमें सीधे आपको आउट कर देते हैं कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी दिक्कत होती है, किसी कारण से कोई बात होती है, या किसी कारण से ऐसे केसेस आते हैं जहां पे लोग डेथ हो जाती है, या किसी कारण से केओस हो जाता है, किसी कारण से वहां पे चीजों को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करा जाता, इन्फेक्शन हो जाता है, तो पूरे राइट्स होते हैं बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आपको तुरंत उधर से निकाल देने के। तो ये हाई पे अमाउंट, हाई रिस्क जॉब है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सबसे मेजर पॉइंट की, कि इसमें जो सब लोग जानना चाहते हैं कि मुद्राएं कितनी मिलती हैं। भैया जी आपने बता तो दिया सारी बातें, सर इसमें पैसा कितना है। देखो दोस्तों, इस जॉब की अगर मैं बात करूं पेइंग की, तो इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में अगर आपके पास 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको स्टार्टिंग पे आउट उसमें 40 से 45 और उससे ज्यादा भी मिल सकता है। 40,000 तो मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, और उसके ऊपर आप जा सकते हैं अगर आपके पास 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है क्वालिटी मैनेजर में, और वो भी सर्टिफाइड कोर्स करने के बाद। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि बैचलर्स करके आ गए और क्वालिटी मैनेजर का एक्सपीरियंस लेके लग गए जॉब में। नो, अगर आप एक सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने उस 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने NABH JCI एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल में काम करा है, और अच्छा आपका रिपोर्ट अच्छी रही है, तो आपको 40,000 से स्टार्टिंग आपको अप टू लाख, और फॉरेन में जाओगे तो उसका डबल। ठीक है, तो फॉरेन में आपको कम से कम 1 लाख से 3 लाख 2 लाख महीने का आराम से आप कमा सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं भाई साहब, रिस्क बहुत है, क्योंकि आपके कंधों पे पूरा अस्पताल है, उसकी जवाबदारी है। अगर एक निडल भी टूटती है या जरा से कुछ इंसिडेंट भी होता है, उसका रिकॉर्ड, उसका डेटा, उसका कॉल ऑफ एक्शन, उसके ऊपर क्या डिसीजन आया, क्या करा गया, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन एंड मेंटेन बाय द क्वालिटी मैनेजर। और अगर जरा भी गलती हुई, कुछ केओस हुआ, क्वालिटी मैनेजर की नौकरी पे बात आ जाती है। तो हायर द रिस्क, हायर द पे आउट। अब आप समझ ही गए होंगे। तो यही होता है क्वालिटी मैनेजर के बारे में, जो बेसिक डिटेल मुझे आपको बतानी थी। क्वालिफिकेशन, इसकी जॉब प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, और कितना इसमें पे आउट मिलता है इस पोजीशन में, इस जॉब में। तो फ्यूचर और स्कोप बहुत अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है। ये क्वालिटी मैनेजर का स्कोप बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है इसमें। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, वैल्यूएबल लगा, तो कमेंट सेक्शन में जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चले जाना, ताकि हर थर्सडे को आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ लेना, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, वहां पे भी आप चाहो तो मुझे पर्सनली DM करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही में कनेक्ट होना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ईमेल आईडी पे वहां से भी बात करो, है ना। तो मैं आपको शुरू से बोलता हूं कि मुझे आपसे बात करना पसंद है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरे पास कोई PR नहीं है, कोई बड़ी मार्केटिंग टीम नहीं है जो मेरे को आपसे कनेक्ट करने के लिए मेरे मैनेजर से आपको बात करना पड़ेगी, नहीं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, इफ यू वांट एनी गाइडेंस, इफ यू वांट एनी हेल्प, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या मैसेज करिए, या मेल करिए, मैं आंसर जरूर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।